बुढ़नपुर का महान गन्ना सीमा विवाद। उपजाऊ मैदानों में बसा बुढ़नपुर का शांत गांव आमतौर पर होली के दौरान या जब कोई घुमंतु रामलीला मंडली शहर में आती थी तब ही रौनक रहती थी, लेकिन एक उमस भरी दोपहर एक अलग ही तरह का नाटक सामने आया, जिसमें दो अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी थे। रामफल 12 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी, और शिवचरण थोड़ा दुबला पतला 11 साल का लड़का जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और उससे भी ज्यादा तेज पतंगबाजी के लिए जाना जाता था। विवाद का कारण उनके परिवारों के गन्ने के खेतों को अलग करने वाली जमीन की एक छोटी दिखने में मामूली सी पट्टी पेड़ियों से सीमा पत्थरों की एक बेतरतीब रेखा से चिह्नित थी, जिसका सम्मान सटीकता से ज्यादा परंपरा के कारण होता था। लेकिन इस साल गन्ने की फसल खास तौर पर हरी भरी और ऊंची थी, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि एक खेत कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है। यह सब गांव के प्राथमिक विद्यालय में अवकाश के दौरान शुरू हुआ। एक उभरते हुए जमींदार के आत्मविश्वास से फूले हुए रामफल ने अपने दोस्तों के समूह के सामने जोर से घोषणा की, शिवचरण के पिता हमारे गन्ने के खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें हमारी तरफ एक अतिरिक्त कतार लगाते देखा। शिवचरण अपनी पतंग की डोरी को कुशलता से खोलते हुए यह सुनकर भड़क गया, झूठ, तुम्हारे पिता ही हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरों की वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा हमेशा हमारे पक्ष में रही है। दोपहर की तपती धूप और छोटे लड़कों की प्रतिस्पर्धात्मक भावना ने बातों को और तेज कर दिया। जल्द ही बहस स्कूल के प्रांगण से निकलकर उनके घरों की ओर जाने वाले धूल भरे रास्ते पर फैल गई। मेरे पिता कहते हैं कि वह प्राचीन पीपल का पेड़ असली सीमा रेखा बनाता है, रामफल ने तर्क दिया, दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए, जिस पर कम से कम 3 अलग अलग संपत्तियों का दावा था। तुम्हारे पापा तो अपना गमछा भी ठीक से नहीं बांध पाते। सबको पता है कि छोटी सिंचाई नहर का मोड़ ही असली सीमा रेखा है। शिवचरण ने अपनी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी स्कूल कैप ठीक करते हुए जवाब दिया। बहस जोरों पर थी, जिसमें जिज्ञासु छोटे बच्चों और कुछ खुश और थोड़े चिंतित बड़े बच्चों की एक छोटी सी भीड़ जुट गई। रामफल, जो दोनों में बड़ा था, छाती ठोककर और अपने परिवार की जमीन के मालिकाना हक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर किस्से सुनाकर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। शिवचरण हालांकि छोटा था, उसने तीखे प्रहारों और मजाकिया टिप्पणियों से जवाब दिया, जिससे उसके समर्थक बहुत खुश हुए। जब रामफल ने शिवचरण को धक्का देने की कोशिश की तो बहस लगभग मारपीट में बदल गई, लेकिन शिवचरण घबराई हुई चिड़िया की तरह फुर्तीला उसे चकमा दे गया, जिससे रामफल एक गुजरती हुई बकरी से टकरा गया, जिससे बकरी बहुत नाराज हो गई।